हेलो दोस्तों। अब मैं रविंद्रनाथ टैगोर जी की एक बहुत ही शानदार पोएम की इंटरप्रिटेशन करने जा रहा हूँ। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई। टैगोर जी एक ऐसी सोसाइटी की विजुअलाइजेशन कर रहे हैं जहाँ इंसान का मन सच्चाई पर आधारित हो। सच्चाई पर आधारित मन हमेशा निडर होता है। वो हमेशा वही करता है जो सही है, चाहे दूसरे लोग उसका कितना भी विरोध करें। वेयर नॉलेज इज़ फ्री, जहाँ ज्ञान आज़ाद हो, यानी एक ऐसा समाज जहाँ सवाल पूछने की पूरी आज़ादी हो। जब हम पुरानी परंपराओं पर सवाल उठाते हैं तब हमारी मेंटल ग्रोथ होती है और तभी हम खुद को बेहतर इंसान बना पाते हैं। Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, जहाँ दुनिया छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई ना हो, बल्कि इंसानियत के आधार पर पूरी दुनिया में एकता होनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान को इंसान समझना चाहिए। Where words come out from the depth of truth, जहाँ शब्द सच्चाई की गहराई से निकलें। टैगोर जी चाहते हैं कि इंसान वही शब्द बोले जो सचमुच उसने समझे हों, जो उसके अंदर की ईमानदार समझ से उठें। ऐसे शब्द ही अंतरात्मा की आवाज़ होते हैं। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन, जहाँ इंसान बिना थके लगातार परफेक्शन की तरफ आगे बढ़ता रहे। टैगोर जी ने समझाया है कि अपनी फेलियर से हमेशा सीखना चाहिए और सही डायरेक्शन में लगातार मेहनत करनी चाहिए। Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit। टैगोर जी ने रैशनल थिंकिंग को स्वच्छ पानी की बहती हुई धारा कहा है। जब तक इंसान रैशनली सोचता है तब तक ये धारा बहती रहती है, लेकिन जब इंसान सोचने के बजाय मानने लग जाता है, पुरानी परंपराओं पर चलने लग जाता है, तब ये धारा सूखे रेगिस्तान में कहीं खो जाती है। टैगोर जी ने यहाँ हमें समझाया है कि हमें हमेशा रैशनली सोचना चाहिए। एक आदर्श समाज वो होता है जहाँ हर बात को तर्क और विवेक की कसौटी पर परखा जाता है। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, जहाँ ईश्वर हमारे मन को गहरी सोच रखने और बहादुरी से भरे हुए कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। टैगोर जी यहाँ समझा रहे हैं कि एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी अगर ईश्वर को मानेगी तो खुद को बेहतर बनाने के लिए, ना कि किसी लालच या डर की वजह से। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माई फादर लेट माई कंट्री अवेक। टैगोर जी प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, मेरे देश को आज़ादी के ऐसे स्वर्ग में ले जाओ जहाँ मेरा देश जागृत हो जाए। यहाँ हेवन ऑफ फ्रीडम का मतलब है एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड जहाँ इंसान की अपनी इंडिपेंडेंट थिंकिंग होती है। इस कविता के ज़रिए टैगोर जी ये चाहते हैं कि हमारा समाज एक ऐसा समाज बने जहाँ इंसान के विचारों में आज़ादी हो, जहाँ इंसान अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले आज़ाद और खुली सोच के बेसिस पर ले। थैंक यू।